प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज एनसीवीटी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8182832019 व 8808896154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन सपना होई सकार हो। चाची भाभी दादी लोगन देता एक बार ध्यान हो। लालगंज से सांसद बना दो पूरा होई अरमान हो। हाथी के दिल्ली पहुंचावा हो। लालगंज से अब की दीदी के जितावा हो। ग्राम सभा के जो आज इस जगह पे रानी की सराय ब्लॉक में है ना? नहीं, रानी की सराय ब्लॉक है ये। रानी की सराय ब्लॉक में निजामाबाद विधानसभा के नंदौली ग्राम वासियों, आप सब लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि दुनिया में तमाम तरीके के दान होते हैं, बहुत सारा। कोई रुपया दान करता है, कोई पैसा दान करता है, कोई घर द्वार दान करता है, कपड़ा दान करता है, कंबल दान करता है, लेकिन सारे दान में जो सबसे बड़ा दान होता है वो है भोजन दान। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता, और जिसने भूखे को खाना खिलाया उसको बहुत सारा पुण्य मिलता है। ऐसा भगवान बुद्ध के समय से ये सब बातें चली आ रही है। हम लोगों को बहन जी, जो आज आप लोगों ने इतना बढ़िया बढ़िया बैगन का सब्जी, और एक सब्जी तो इतना टेस्टी था लेकिन उसका मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस चीज की थी। हाँ, एक तो सहजन की सब्जी थी, वो तो हमने खाई, बैगन की सब्जी भी खाई, एक आलू के साथ मिक्स सब्जी इतना बढ़िया बनी थी, मुझे पता नहीं वो किस चीज का सब्जी था, मुझे लगा फली वाली है कुछ करके बना था, बड़े वाले कटोरा में थी। हाँ, पात गोभी नहीं थी, पात गोभी का तो टेस्ट पता चलता है, सेम रही होगी। हाँ, सेम हो सकता है, सेम रही होगी। तो सेम की सब्जी, पात गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी, आलू की सब्जी और घुइया की सब्जी, इतना वैरायटी खाना अगर एक घर में बोल देते तो खाने को मिलता नहीं, ना मिलता। तो हम लजात रहलू, संकोचात रहलू, लेकिन हमन के रूटीन वर्क है, रोजे हमन ही काम किया जाला। अब वही तो आप लोगन के लागत हो कि चुनाव खातिर हमन के पहले भी हम लोग गांव-गांव में ऐसे यात्रा लेके निकलते थे। दोपहर में जब भी भूख लगती थी 100-150 आदमी भी हम लोग ऐसे मांग के खाना खा लेते थे। तो जो आज इतना बड़ा काम आप लोग किए, और अचार तो मैं लगभग हर गाँव से बांध के ले जाती हूँ। हमारा अचार आज भी बन रहा है। ये अचार रखने का फायदा ये रहता है कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि यात्रा में बिजी रहते हैं तो 4 बजे 5 बजे तक टाइम ही नहीं मिलता खाने का, तो 5 बजे खाना मांगेंगे तो किसी घर में खाना मिलेगा। रोटी लेकिन हर घर में मिलती है, रोटी चावल हर घर में बचा हुआ मिल जाता है, तब ये अचार बहुत काम आता है। उसी रोटी में भात में मिला के आराम से खा लेते हैं, इसलिए अचार हम लोग पैक कर लेते हैं। तो जितने लोगों ने आज हमको खाना खिलाया, सर्व समाज के यहाँ पर लोग हैं, आप सब लोगों के घर से जो जो खाना आया, हम लोगों को यही लग रहा है कि हम लोग क्यों नहीं पूरा खत्म कर पाए। 2-4 लोग हम लोग के साथ के उधर चले गए। तो सभी लोगों ने जो आज ये इतना महान काम हम लोगों को भोजन दे के दिया है, आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बहन जी। हम हमेशा आपके बीच में ही रहते थे, अब तो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, हमको चुनाव में आने का मौका मिला है। मैं नेता की न बेटी हूँ और ना नेताओं की तरह हूँ। पहले भी मैं जमीन पे बैठती थी, लोगों के बीच में रहती थी, अभी भी और आगे भी ऐसे ही रहती रहूंगी। आप हमें चुनाव जिताते हैं तो केवल मेरा जीतना नहीं होगा, आप खुद को चुनाव जिताते हैं, क्योंकि लालगंज की जनता के ऊपर पूरे देश की नजर है।
मेरे पास देश विदेश से फोन आ रहा है, सबसे ज्यादा फोन दुबई से आ रहा है कि बहन जी तू एकदम दमखम से लड़ा, हमन से जौन बन पड़ी, तन मन धन हर तरफ से सपोर्ट किया जाए। हमन वही आजमगढ़ के रहे वाला है, कोशिश कर रहे हैं कि टिकट करा ले। बताइए बाहर से विदेश से लोग टिकट कटा करके आ रहे हैं कि हम अपने गांव में 25 मई को वोट पड़ रहा है तो हम वोट डालने आएंगे। तो जब इतना आप लोग प्रेम श्रद्धा भाव हमको दिखाए हैं तो हम सब आप सबको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पर हम लोग के साथ में हैं, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। अब हम लोग को इजाजत दीजिए, दोबारा खाना खाने जरूर आएंगे लेकिन फिर बिना बताए ही खाएंगे, फिर बिना बताए।